पूरे विश्व को प्रतिशत का प्रबोध, अंक अक्षर दिए और पेटेंट की दिशा में पश्चिमी जगत ने ये कहा कि यह कौशल, विद्या, ज्ञान, अनुभव हमारा है, पर हमने इस प्रकार से कभी नहीं कहा कि ये ज्ञान केवल हमारे लिए है। दशमलव का ज्ञान भारत ने दिया है, शून्य का ज्ञान भारत ने दिया है, प्रतिशत का बोध भारत ने कराया है, काल की गणनाएं भारत ने दी हैं। और भारत ने केवल चिंता मनुष्यों की नहीं की है, पशु पंछियों की है, धरती अंबर अग्नि जलवायु निहारिका नक्षत्रों की भी की है। और लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, ये कहकर कि और भी लोग हो सकते हैं, अनेक लोग हैं, उन सब का बोध भारत ने किया, उनकी चिंता रही भारत को। जैसा आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का वह वाक्य कि यही समय है, स्वर्णिम काल है, अथवा तो ये काल है कि जब भारत अपनी विद्या के द्वारा वह पूरे विश्व को बोध कराएगा। उद्यमिता से तो हम आगे जाएंगे ही, पर ज्ञान की दृष्टि से भी हम बहुत आगे जाने वाले हैं। वह ज्ञान हमारे पास है जो टाइम, स्पेस और कॉज से आगे की बात कहता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब वहां पहुंचेगी, उस वेदांत के पास पहुंचेगी, उस सत्य के पास जो भारत ने दिया है कि वह कोई एक ही तत्व है जिससे पूरा ये विश्व बना है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जिस दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस ओर पहुंचेगी जहां वेदांत है, उपनिषद है, जब वो पहुंचेगी उस ओर, उस ओम की ओर, तो मुझे लगता है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और ऐसा मेरा विश्वास है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये अभियांत्रिकी को, और जो आने वाला और उन्नत तरह का जो ज्ञान है वह उपनिषदों की ओर लौटेगा। क्योंकि उद्यमिता से हाँ, निसंदेह हम विश्व में छा जाएंगे कि इकोनॉमी हमारी आज भले ही चौथी है या वो पांचवी है, फिर तीसरी, दूसरी बनने वाली है, पर ज्ञान की दृष्टि से हम बहुत आगे जाएंगे। आज आयुर्वेद ने, योग ने ये सिद्ध किया है कि जीवन को निरामयता कैसे दी जा सकती है, भय, चिंता, अवसाद से कैसे मुक्त होंगे। तो ये जो ज्ञान होगा भारत से दिया जाएगा। अवसाद के लिए क्या उपाय रहेगा? जैसा आपने कहा आदरणीय खेरा जी ने कि वह चरित्रहीन व्यक्ति था, यद्यपि उसका पूरे विश्व में शासन था, जिसने महादेव और ब्रह्मा आदि को भी, या इंद्र आदि को, जिसके यहाँ काल रहता हो, नवग्रह जिसके यहाँ चाकर हो, जो इस प्रकार से पुष्पक विमान आदि को भी अपने नियंत्रण में रखता हो, उस व्यक्ति के पास चरित्र तो नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस उद्यमिता की बात तो हम कह ही रहे हैं, पर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय भारत का समय है, और भारत उपनिषदों के द्वारा, वैदिक ज्ञान के द्वारा, अपनी स्मृति, श्रुति और स्मृति के द्वारा पूरे विश्व को बोध देगा, ज्ञान देगा। और वह कभी था गुरुकुलों में, वहाँ पर सब प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी, वहाँ अभियांत्रिकी थी, चिकित्सा थी, वैमानिक शास्त्र था। भारद्वाज ऋषि ने वैमानिक शास्त्र बनाया था। वैसे विमान तो भी बन ही नहीं रहे। जो विमान संकल्प से चलते थे या अपना आकार कम और बड़ा कर लेते थे, उस प्रकार के सर्वकाल सुखावह, ऐसा कि वो किसी भी काल में सुख देने वाले थे। दिव्य उपकरणोपेतम स्वशास्त्र, अपने आप ही वो शस्त्र स्वयं बनते रहते थे संकल्प से। तो बला अति बला जो विद्याएं दी विश्वामित्र ने भगवान राम को, अगस्त ने किस प्रकार से वो शस्त्र दिया सूर्य का, जो संकल्प से चहुं दिशाओं में जाता था, उस दिशा में मुझे लगता है कि अब वो समय आया है कि जब भारत सिद्ध करेगा कि वो विश्व गुरु होगा। बहुत अधिक समय नहीं है वार्ता के लिए। आदरणीय त्रिवेदी जी को जाना है, मंच पर सभी विभूतियों की
कुछ कुछ विवशताएं हैं, बेचारे आदर में, संकोच में, लज्जा में, शील में, संस्कार के वशीभूत बैठे हैं आदर की दृष्टि से भी। तो बस मुझे निवेदन करना है कि ये भारत का समय है, आपका समय है। जिसने 16,000 करोड़ की 16,000 करोड़ की जिसने नौकरी को तिलांजलि देकर जो उद्यमता की ओर बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का साहस तो देखो। और उस प्रकार के अनेक साहसी मेरे सामने बैठे हैं अथवा भारत में हैं, उस प्रकार के समय। तो मैं उद्यमता के इस उत्सव में ये भी कहना चाहता हूँ कि अब भारत जिस दिन भी उस ज्ञान की ओर गया, वो टेक्नोलॉजी जिस तरह से वो एक अभियांत्रिकी जब आएगी, तो निसंदेह भारत पूरे विश्व का गुरु होगा, शासन करेगा। और हमारी चीज़ें ऐसी है भी नहीं कि वो दूसरों के लिए उनको इस प्रकार से हमारा शासन है भी नहीं कि हम किसी को व्यथित करें, ऐसा है भी नहीं। एक पंक्ति कहना चाहूँगा, पूरा विश्व पश्चिम की दृष्टि में बाजार है, पश्चिमात्य दृष्टि में विश्व बाजार है, और भारत की दृष्टि में विश्व परिवार है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस जो वो क्या उत्सव था जिसमें जो पीछे G20, वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो ये जो एक बात उन्होंने कही कि एक परिवार और एक विश्व, एक धरती, ये भारत के पास औदार्य है कि हम उस औदार्य के कारण, उस पारमार्थिकता के कारण आगे बढ़ेंगे। और अंत में वैदिक वाक्य कहते हुए कि परमात्मा की सृष्टि में 3 ही कार्य हैं परमात्मा के, एक है प्रातिभाषिक सत्ता, दूसरी है व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता। हम अजेय बनेंगे अपनी पारमार्थिकता, अपने औदार्य के कारण, अपने शील संयम सदाचार के कारण, अपने चरित्र के कारण, और अपनी उस दिव्यता के कारण जो हमें अंतर्निहित है, वही हमें आगे लेकर जाएगी। बस उसे संभाल के रखना, फिर हम पूरे विश्व को दिशा देने वाले सिद्ध होंगे। आदरणीय मुकेश शुक्ला जी, आपके इस संकल्प के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। किस प्रकार से आपने एक उत्साहजनक और प्रेरक और अत्यंत ऊर्जा से भरा हुआ एक परिवेश पैदा किया है, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।